हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको एक्सरसाइज 4.6 जो कि बुक में है, दिखा दूं आपको। और मैं बता दूं आपको कि इससे एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पढ़ के जाएंगे या नहीं। मेरा काम है बताना और समझाना। तो 6 से या 8 नंबर का पूछेगा। ये बात आप ज़रूर याद रखना कि भैया ने कुछ कहा था 4.6 से पूछेगा, ज़रूर पूछेगा, ज़रूर 100% पूछेगा। बस चाहे जितना प्रीवियस ईयर आपका जो अनसाल पेपर है या जो आपका एग्ज़ाम दिए थे पहले, भाई बहन जो भी थे, दोस्त थे, उनसे पेपर ले लीजिए और आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और वो भी कहाँ से मिलेगा? जहाँ तक है इसमें से मिलेगा, जिसे 13-14 ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कुछ बन जाता है। और ये सब भी है, ये 6 नंबर का भी पूछ सकता है तो बहुत आसान। बस याद क्या करना है आपको? स्टेप याद करना है कि पहले स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे। तो मैं स्टेप वाइज बताया हूँ क्योंकि मैं आप सब देखते होंगे ट्रिग्नोमेट्री में बता रहा हूँ क्लास 10th का। बहुत सारा कमेंट आया, बहुत अच्छा मज़ा आ गया इसको देखकर कि उसको इतना बेहतरीन तरीके से एकदम अलग। देखिए सब लोग तो एक तरीके से बताते हैं, लेकिन जब तक मैं अलग नहीं बताऊँगा तब तक लोग आएंगे कैसे? तो इसलिए मैं अलग बताना चाहता हूँ और अलग बताता भी हूँ, ये बात ध्यान रखना। और आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, आसान है। अगर अलग नहीं रहेगा तो स्टेप वाइज मैं करके आपको बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर इतना आप कर ले जाएंगे तो ये अपने आप कर ले जाएंगे, दौड़ते हुए आराम से कर ले जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर नहीं कर पाते तो प्लीज़ यार कमेंट करना। और इसके पहले वाले जितने भी है सारे एक्सरसाइज करा दिया हूँ, प्लेलिस्ट जाके आप चेकआउट करिए, सब कुछ वीडियो मिल जाएगा। अगर कोई भी वीडियो मिस हुआ या आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करिए, या नहीं आता, नहीं डाला हो तो उसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। ज़रूर कमेंट करिए, चाहे अवकलन हो, समाकलन हो, जो भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं पाँचों, है ना, बहुत बात कर लिए। पाँचों क्वेश्चन है आपके बुक से ही उठाया हूँ। 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, स्टेप 1 डालिए, पहले स्टेप से करिए ना काम, थोड़ा अच्छा लगता है। स्टेप से लिखेंगे नंबर भी मिलेगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ आसान रहेगा। स्टेप पे लिखने का बाद तो सबसे पहले यहाँ पर आव्यूह में लिखेंगे a बराबर लिखेंगे 5 2 है तो 5 2 लिखेंगे। x के नीचे देखिए ये x वाला है, ये भी x वाला, तो x के नीचे वाला लिखिए तो 7 और ये क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। a का वैल्यू ये हो गया। b का वैल्यू आपका क्या है? b का वैल्यू जो ये अकेले जो बचता है बेचारा, इसको लिख दो। 4 5 है तो 4 5 लिख दो। अब x का वैल्यू हमेशा होता है x और y होता है, क्लियर ना। अगर देखिए इसमें 2 है, 1 2, ठीक, तो इस तरह x y ले लेना। इसके आगे भी बताऊंगा, इस पर चर्चा करूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे सारणिक, जो बहुत लोग मोड ऑफ ए कहते हैं, जिससे कि मैं मोड ऑफ ए ही कहता हूँ, बहुत लोग सारणिक कहते हैं। जो कहना वो आप कहो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए इसमें से मैं कैसे कि ये करता हूँ, ज्ञात करता हूँ। आप सबको पता है 5 लेंगे तो ये लेंगे, 3 ले लेंगे, फिर माइनस रहता है, 2 रहता है, फिर इसको बंद करेंगे तो 7 आएगा। देखो ये सब आता होगा यार, प्लीज़ अगर नहीं आता जाके देख लीजिए, नहीं तो एक कम थोड़ा समझ में आएगा ना, आएगा बट थोड़ा कम। तो 5 आई 15 और 7 दूनी के 14, तो 14 में से 15 गया, कितना आ गया आपका? 1 आ गया। इतना क्लियर हुआ स्टेप 1? बहुत अच्छा अगर क्लियर हुआ है तो। अब स्टेप 2 में चलेंगे। अब स्टेप 2 में क्या हम ज्ञात करेंगे? सहखंड ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? सहखंड। 4 स्टेप में करेंगे, ठीक है ना। ये सहखंड जब ज्ञात करेंगे, थोड़ा नीचे कर दो, ठीक है। जब सहखंड ज्ञात करोगे तो यहाँ से 11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, क्या बचा? 3, तो 3 लिख दो। अब a 12 हो जाता है, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहले पंक्ति होता फिर स्तंभ होता ना, तो पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या बचा? 7 लिख दो। अब इसे यहाँ पर A21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 बचा तो 2 लिख दो। और A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या बच रहा है? 5। अब ये चीज़ ध्यान रखना है, इसको ऐड कर लो, 1 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। जब सम संख्या रहेगा तो उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। अगर विषम यानी कि ओड नंबर आएगा तो अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे, अगर माइनस उसे प्लस कर देंगे। देखिए 2 1 3 मन में जोड़ेंगे, किसी से बताएंगे नहीं। 2 1 3 आया ना तो माइनस आया, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, यानी कि विषम संख्या है ना तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। 2 1 3 यहाँ पर भी माइनस लिख देंगे। 2 2 4 है तो यानी कि सम संख्या है, तो यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे।
स्टेप 2 भी मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ अभी स्टेप 2 में थोड़ा और लिखो। एडजॉइंट ही कहते हैं ना उसको, शाखंड को समझो एडजॉइंट ही कहते हैं। तो एडजॉइंट बराबर कितना आ गया आपका 3 ऋण 7 ऋण 2 5 इनवर्स, यानी कि व्युत्क्रम करना है। तो क्या आ जाएगा, जो स्तंभ में यानी कि जो पंक्ति में उसे क्या कर देंगे हम स्तंभ में कर दे रहे हैं। ये आ गया आपका एडजॉइंट ए का मान, ये आ गया। क्लियर समझ में आया ना। ये स्टेप 2 क्लियर हो गया। स्टेप 4 तक मैं बताऊंगा। अब स्टेप 3 में चलेंगे, ठीक है ना। स्टेप 3 में बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, मॉड ऑफ ए ज्ञात करना है। फिर स्टेप 2 में शाखंड ज्ञात करना है। स्टेप 3 में एक फॉर्मूला याद कर लो, ये चीज़ याद कर लो। पहले क्या ज्ञात करना है, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे क्या ज्ञात करना है, यही चीज़ की याद कर लो। तीसरे नंबर ज्ञात करना है ए इनवर्स। तो क्या फार्मूला होता है, ए अपान मॉड ए एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ए इनवर्स ऐसे ही लिख दो। 1 अपान इतने का मान देखिए ऊपर आया है 1, मॉड ए जिसे आप सब कहते हो सारणिक, मॉड ए का मान कितना आया 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसकी जगह पे 1 लिख देंगे। अब देखिए एडजॉइंट है, ये चीज़ आया ना, तो ये यहाँ ये वाला मत लिखना, ये वाला जो फाइनल वाला आपका आया है वो वाला लिखना है। 3 ऋण 2 ऋण 7 5, ये क्लियर हुआ ना। अब ध्यान में ये रखना आपको, देखिए भाई आराम से ध्यान से समझते हुए आपको चलना है, कोई जल्दी नहीं किसी भी प्रकार से। अब इसको ऊपर नीचे अगर हम काट देंगे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, तो इसको हम काट देंगे तो एक ही आएगा, कुछ दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इतना बचा, तो यही चीज़ हम लिख सकते हैं 3 ऋण 2 और ऋण 7 5, ये आपका आ गया ए इनवर्स का मान, आ गया ए इनवर्स का मान। क्लियर। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, स्टेप आपका 3 भी क्लियर। लास्ट स्टेप बचता है स्टेप 4। चाहे आप स्टेप लिखो नहीं ना लिखो, आप डायरेक्ट घसीटते हुए चले जाओ, ठीक है ना भैया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप करते हैं। तो ये स्टेप 4 भी थोड़ा फॉर्मूला समझ लो, x बराबर ए इनवर्स बी। तो x बराबर ए इनवर्स का मान यहाँ पर निकाले हो तो ये चीज़ लिख देना है, और b का मान एकदम ऊपर है, दिखा दूँ एक बार। देखिए जो क्वेश्चन में यहाँ से निकलता है 4 5, वही b का मान होता है। तो यहाँ पर हम b का मान रख देता हूँ। b का मान क्या आया था आपका, सॉरी 4 5 आया था ना, 4 5। अब इसका क्या करना है, बीच में दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है आप सबको पता है, यहीं पे करके दिखा देता हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। थोड़ा सॉरी पेन ख़त्म हो गया बताने में आपका। तो देखिए ये पंक्ति का स्तंभ में गुणा होगा, तो 3 4 तिहाई 12 हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो 2 पंचे 10 ऋण 10 हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर दिख रहा है ना, हाँ जी। अब देखिए इस पंक्ति का इसमें होगा तो 7 चौक 28 माइनस 28 और 5 पचे के 25 यानी कि प्लस 25, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें से क्या करना है, घटाना है तो घटा दीजिए, जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। तो क्या घट जाएगा, तो 2 आ जाएगा और 25 5 3 8 3 आ जाएगा, ऋण 3 आएगा, ध्यान में रखना। तो यक्स का भी वैल्यू मुझे पता हो गया। यक्स का वैल्यू क्या आया आपका, देखिए यक्स ऊपर देखिए एकदम यक्स वाई था ना ज्ञात करने के लिए, यक्स वाई, यक्स का वैल्यू यक्स वाई था। तो यक्स वाई बराबर कितना आया आपका 2 ऋण 3। अब देखिए यक्स के सामने क्या है, 2 है, यक्स बराबर कितना है 2 है, और वाई बराबर कितना है आपका ऋण 3 है। ये आपका आ गया है फाइनल आंसर, यही 8 नंबर देता है, 6 नंबर देता है। तो यार क्या आ जाता है इसमें, इतना आसान है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं समझ में आया, यदि कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट कर सकते हैं, बाकी आगे आप देखते रहिए ना, कई क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ तो वो आ जाएगा समझ में। चलते हैं अगले पेज में। अब जैसे पहला क्वेश्चन आप ज्ञात किए थे, सेम इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बुक से ही उठाया हूँ, NCERT का ही है। तो अगला क्वेश्चन आप अपने बुक से खोलिए और अगला क्वेश्चन इसमें मैं दिखाता हूँ करके, ठीक है ना आपको। तो अच्छी तरह से इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 3x प्लस 4y बराबर 3। तो स्टेप 1 लिखेंगे सबसे पहले, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे सबसे पहले ना। तो स्टेप फर्स्ट में कैसे लिखेंगे, ध्यान में रखना है। स्टेप फर्स्ट में जैसे 2 3 है तो 2 3 लिख दो। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है, जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता यानी कि ऋण 1, ध्यान में रखना। और यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दो। ये हो गया ए का मान,
ए का मान आपका क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम बी का मान क्या है आपका, कामा लगा के बी देखेंगे। बी बराबर क्या है आपका, ऋण 2 3। ठीक है, अब यक्स का मान क्या होता है हमेशा, यक्स और वाई होता है, तो इसको लिख देंगे। स्टेप 1 आपका क्लियर हुआ। स्टेप 1 में थोड़ा और आप याद कर लो, मॉड है, कोई दिक्कत नहीं यार, आपको स्टेप कितना बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। यहाँ पर 2 लेंगे, 4 ले लेंगे, और देखिए यहाँ पर -1 ऑलरेडी है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 ले लेंगे। 4 दूनी का 8 और 3 11 आ गया आपका। कितना आया, मॉड ए, यानी कि सारणी के या ए क्या आया अब हमारा 11 आ गया। इतना क्लियर हुआ ना। अब हम आगे स्टेप 2 देखेंगे। तो स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 में क्या आप ज्ञात करते हो, सहखंड ज्ञात करते हो। तो सहखंड ज्ञात कर लेते हैं। सहखंड भी बहुत आसान है, कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान से समझिएगा। सहखंड ज्ञात करने के लिए मुझे A11 A12 इस तरह ज्ञात किया जाता है ना। चलिए 11 यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ के जो बच रहा है 4 बच रहा है लिख दो। ऐसे A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 3 लिख दो। इसी प्रकार से 21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या बच रहा है, -1 बच रहा है। इसी प्रकार से A22 ज्ञात कर लो, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। सबसे पहले पंक्ति देखते हैं फिर स्तंभ देखते हैं। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। क्लियर हुआ ना। अब ये ध्यान रखना, एक एक जोड़ेंगे कितना हुआ, 2 हुआ। जब सम संख्या आ जाएगा तो चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें 2 1 3 आया, यहाँ पर हम चिन्ह में चेंजिंग कर देंगे, यहाँ पर माइनस लिख देंगे। ध्यान में रखना ये माइनस का चिन्ह है, ब्लैक पेन से कर दूँ नहीं तो, ठीक है ना, ए माइनस का चिन्ह है, ध्यान में रखना। और 21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 1 3 जोड़ेंगे प्लस आ रहा है, मतलब विषम संख्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है तो चिन्ह चेंजिंग हो जाएगा। और 2 2 4 हो गया तो चिन्ह चेंजिंग नहीं होगा। तो स्टेप 2 भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी लिखना है आपको एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, जैसे ये है लिख दो, पहले 4 है, ऋण 3 है, 1 है। अब इसको जो है पंक्ति में जो है उसको स्तंभ में चेंज कर देंगे। क्या है, पंक्ति में जो है उसको मैं स्तंभ, ब्लैक पेन से ही मैं लिखता हूँ, सॉरी ना, आज के लिए आज ये वीडियो जो है ब्लैक पेन से ही करता हूँ मैं। देखिए, और जो क्वेश्चन रहेगा वो रेड पेन से रहेगा, ये बात ध्यान में रखना आप। तो ये क्या करना है, इसको पलट दो, जो पंक्ति में उसे स्तंभ में कर दो। कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, बहुत अच्छा। अब स्टेप 2 भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब स्टेप 3 में क्या आप करते हैं, ये स्टेप याद कर लो अगर आप, तो आपको सब कुछ आ जाएगा। स्टेप 3 में एक फॉर्मूला लगाते हैं ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है। मॉड ए का वैल्यू आया है 1/11 और एडजॉइंट ए का वैल्यू आपका जो है ये है 4 1 ऋण 3 2। एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये मत लिखना, ये वाला लिखना जो फाइनल आपका आया रहता है। समझ में आया ना, क्योंकि मैं लगातार जो आप सब गलतियाँ करते हैं उस पर विशेष ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं भी गलतियाँ करता था, उसी प्रकार मैं भी आपकी तरह था, बहुत गलतियाँ करता था आपकी तरह। चलिए ये क्लियर हुआ ना, स्टेप 3 भी क्लियर। अब देखिए, अब कहोगे भैया भाग दे दो, देखिए यार कट तो रहा नहीं, अभी भाग तो आगे देना ही पड़ेगा। तो यहीं पर अगर देना चाहो यहीं पर दे सकते हो, आगे भी देना चाहो आगे भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेप 3 भी क्लियर हुआ आपका। अब स्टेप 4 में चलेंगे हम। स्टेप 4 क्या आपका कहता है, यक्स बराबर, ये भी फॉर्मूला समझ लो, ए इनवर्स बी, बस यही अब ज्ञात कर लो। इसके आगे कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमेशा ज्ञात करते हो। देखिए यक्स बराबर लिखेंगे, ए इनवर्स का मान आया है या ये वाला आपका 1/11, टोटल ये इतना आया है, ध्यान में रखना, इतना मत लिख देना, ये सब आया है 4 1 ऋण 3 2। ए इनवर्स का मान, बी का मान कितना आया है आपका, ऊपर देख सकते हो, ऋण 2 और क्या है 3। तो सबसे पहले गुणा करा देते हैं, तब कुछ कम बचेगा अंक तो भाग दे देंगे, तो मज़ा आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया ना। चलिए कर दो, 4 दूनी के 8 ऋण 8, इसका इसमें हो जाएगा, 1 3 है 3, इसका 3 दूनी के 6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 3 6 प्लस 6। अब देखिए इसमें से माइनस हो जाएगा तो -5 आ गया, 6 6 12 हो गया। ये क्लियर हुआ। लेकिन साथ में देखना 1/11, इसको भूल न जाना, इसको भूल मत जाना लिखने को। अगर नहीं लिख रहे हो लेकिन यहाँ पर तो लिखोगे। अब इसमें कर दो भाग, कैसे भाग करेंगे, तो यक्स का मान क्या है, यक्स भी ऊपर देख सकते हैं आप सब क्वेश्चन में,
एक्स बराबर इतना हम रख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं ना, तो लिख देंगे एक्स वाई, लिख सकते हो ना भैया। अब बराबर का निशान लगा के इसमें भाग दे दो, तो मैं यानी कि बट्टे में हो जाएगा -5/11 और 12/11, सॉरी 11 ना। अब ध्यान में ये चीज़ रखना है आपको, x के सामने क्या है -5/11, x के सामने है, और y के सामने आपका क्या है, y के सामने है 12/11। ये आपका दोनों फाइनल आंसर आ गया है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर समझ में ये भी आ गया होगा। अब चलिए अगले पेज में चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जितना मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ यार इसको लिखते जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले पेज में चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन में मैं ज्ञात करूँगा, कैसे ज्ञात करूँगा वही स्टेप लगाना है। तो मैं ब्लैक पेन से ही कर रहा हूँ, बता दिए जैसे मैंने पहले। तो ए बराबर सबसे पहले स्टेप 1 लिख लो। स्टेप 1 लिखने के बाद ए बराबर क्या करते हो आप सब, 4-3 एक्स वाई का मान रखते हो, इसमें भी 3-5 है तो 3-5 लिख देंगे, मतलब जो भी चीज़ है उसको वैसे लिख देंगे। ए का मान हो गया। अब बी का ज्ञात करते हो, बी का मान क्या है आपका 3-7 है, लिख लो। बी का भी क्लियर। एक्स बराबर क्या हम मान लेते हैं हमेशा, एक्स वाई हमेशा मानेंगे, ठीक है, ये क्लियर आपका। अब इसमें से मॉड ऑफ ए निकाल लो तो ये चीज़ मुझे ज्ञात हो जाएगा। तो 4 बाहर करेंगे तो ये लेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 है, यानी कि 4-5 हो गया गुणा में। अब यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो 5 चौक 20, -20 धन 9। अब देखिए -20 धन 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ मॉड ए। ये स्टेप 1 आपका क्लियर हुआ। अब स्टेप 2 में आप क्या करते हो, जो हमेशा करते हो वही करते चले आओ। स्टेप 2 आप क्या करते हो, स्टेप 1 क्लियर हुआ, मॉड ऑफ ए का मान ये आ गया, यानी कि साढ़े ए का मान ये आ गया आपका, -11 आ गया। अब स्टेप 2 क्या ज्ञात करते हो, शाखंड ज्ञात करते हो, यानी कि A11 A12 और A21 A22। A11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसमें क्या बच रहा है, -5 बच रहा है, तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसमें भी देखेंगे A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बच रहा है, 3, तो 3 लिख दो। इसमें दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या बच रहा है, -3 बच रहा है, लिख लो। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। अब इसमें क्या करते हो, माइनस प्लस चेंजिंग करते हो, जोड़ लो। 1 1 2 आया, सम संख्या नो चेंजिंग। 1 2 1 3 आया, इसमें चेंजिंग। 2 1 3 आया, इसमें भी चेंज करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 2 4 हो गया और सम संख्या आ गया, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अब लिख दो, एडजॉइंट ए क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए बराबर क्या आ गया, -5 3 4। ये क्लियर हुआ। अब ये इनवर्स के रूप में, अब इसको पलट देंगे। -5 जो पंक्ति में है उसे हम क्या कर देंगे, स्तंभ में कर देंगे, और जो स्तंभ में है उसे हम क्या कर देंगे, पंक्ति में कर देंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत अभी तक नहीं आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या ज्ञात करते हो, स्टेप 2 भी आपका क्लियर। स्टेप 3 में आप फॉर्मूला लगाते हो, स्टेप 3 में यही फॉर्मूला लगाते हो ना। स्टेप थर्ड में क्या फॉर्मूला लगाते हो, वही बार बार जो लगाते हो, ए इनवर्स बराबर 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। ये हुआ ना। अब ए इनवर्स ध्यान रखना, 1/ क्या है, mod A, इसका वैल्यू आपका क्या है, -11, 1/11। तो यहाँ पर लिख दो 1/ के -11, और एडजॉइंट ए का मान जो आया है उसको भी लिख देंगे, 5 3 3 4। जैसे वो वाला आप क्वेश्चन किए हो उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। जैसे अगला वाला क्वेश्चन आप हल किए थे, सॉल्व किए थे, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे आप। तो देखिए ये इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। मुझे उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया। स्टेप देखिए, स्टेप वाइज अगर चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेप 4 करेंगे, याद रख लेना यार, याद कर लो, याद हो जाएगा। अगर पूरा क्वेश्चन लगाएंगे तो याद हो जाएगा आपको। स्टेप 4 में क्या करते हो, x बराबर A इनवर्स B। A इनवर्स का मान आपका ये आया है,
तो ए इनवर्स का मान ये आया है, तो यक्स बराबर हम लिख देंगे ए इनवर्स का मान क्या आया है, 1/के -11 और -5 3 -3 4, यही चीज़ आया है ना यक्स बराबर इनवर्स का। और बी का मान क्या आया है, ऊपर देखिए 3/7 आया है क्वेश्चन में। अब इसका गुणा करा दीजिए यहीं पर, 5 × 1 15 -15 ध्यान में रखना, और 7 × 21 धन 21। अब इसमें करा देना 3 × 9 -9 और 7 × 4 28। ये एक चीज़ ये ध्यान रखना, गुणा में जब माइनस है तो माइनस हो जाएगा और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, घटाएंगे इसको तो हो जाएगा 16 आएगा ना, 6 आएगा, 15 5 20 × 21 6 और 9 1 10 10 10 10 20 19 आ जाएगा टोटल ना। यानी कि ये कितना आ गया, सॉरी दिखा नहीं यार आपको, 6/19 आ गया। क्लियर हुआ ना। यक्स बराबर हमारा, और यक्स का मान क्या हम रख सकते हैं, यक्स वाई रख सकते हैं। और हमारा क्या निकाले थे, 1/के -11/के 6 19, यही निकाले थे ना मान। अब हम कर देंगे भाग 6 में, कर दो तो यानी कि क्या हो जाएगा, 6/11 और 19/11, ये इतना आ जाएगा। अब यक्स का मान यहाँ से निकाल लेंगे, यक्स के सामने वाला क्या है आपका 6/11 और वाई बराबर क्या है आपका 19/11। माइनस दोनों रहेगा, ध्यान में रखना, क्योंकि माइनस से अंदर गुणा करा दो ना। ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है ये भी क्लियर समझ में आया होगा। ऐसे 10वां क्वेश्चन है, फिर भी चल रहा हूँ, बताऊँगा आपको ना, हर एक क्वेश्चन से अवगत कराऊँगा। चलिए अगले पेज में। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए यार, अगला क्वेश्चन भी वैसे रहेगा, सेम उसी प्रकार से लगेंगे। ये एक चीज़ आप याद रखेंगे, अगर हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लें कि ये क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, स्टेप कितने लगते हैं। स्टेप तो कोई बताने वाला शायद नहीं है, कोई बताता हो शायद बता देगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन स्टेप अगर आपको याद रहा, मैं कहता हूँ आपको कोई गलत नहीं काट सकता और आप हमेशा पास हो जाएंगे। ये बात याद रखना हमारा। तो स्टेप वाइज आपको हमेशा चलना है। स्टेप 1 में क्या करना है, चलिए करके फिर से दिखाता हूँ और लगातार करके दिखाता रहूँगा। ये क्वेश्चन हुआ भैया, आज मैं नीली पेन का नहीं प्रयोग कर रहा हूँ इसलिए सॉरी। चलिए करता हूँ। ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5 2 है तो लिख दो 5 2, 3 2 है तो 3 2, ए का मान। और बी का मान क्या होता है हमेशा, 3 5 है तो 3 5, और यक्स का मान हमेशा ही यक्स वाई होता है। क्लियर हुआ इतना। अब मोड ऑफ ए यानी कि सारणी की अगर निकाला चाहे तो 5 को मैं बाहर करूंगा जब, तो ये 2 आ गया, चिन्ह ऋण का 2, इसमें 3 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 4 10 आ गया। आया, क्लियर हुआ ना इतना, बहुत अच्छा। अब इस स्टेप 1 क्लियर हो गया आपका। अब स्टेप 2 देखेंगे। अगर आपको स्टेप नहीं लिखना है तो मत लिखो, तो सॉरी शाखंड निकालते हैं ना, तो शाखंड निकालेंगे यानी कि A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे और A22 निकालेंगे, यही निकालते हैं ना। तो A11 यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या बच रहा है 2, लिख लो यहाँ पर 2। इसमें पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बच रहा है 3, लिख दो। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बचा क्या 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बच रहा है 5। अब इसको ऐसे ही सेम लिख देंगे यानी कि एडजॉइंट ए लिख कर 2 3 2 5, ये आया इन्वर्स के करके। अब इसको हम क्या कर देंगे, जो स्तंभ में उसे एक चीज़ ध्यान रखो, मैं गलत जा रहा था, आप सब भी गलत जा रहे हैं। कैसे, पहले इसको जोड़ लेते हैं 1 1 2, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना इसलिए ऐसा हो रहा है ना। तो जल्दी जल्दी नहीं करना, आपको आराम से करना है। मैं ये भी टाइम फिक्स कर दूंगा कि इतनी देर आपको ये करना है, इतनी देर ये क्वेश्चन करना है, जिससे एग्जाम में फोड़ कराएं आप। देखिए 2 1 3 विषम संख्या आ रहा तो चिन्ह 2 1 3 विषम संख्या आ रहा, 2 2 4 तो विषम संख्या नहीं आ रहा, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो यहाँ पर 2 ऋण 3 ऋण 2 5, ये एडजॉइंट ए आया। स्टेप 2 भी आपका क्लियर, ठीक, संतुष्ट है ना स्टेप 2 से। अब मैं क्या ज्ञात करूँगा, स्टेप 3। यक्स बराबर क्या होता है ए इनवर्स बी, यही ज्ञात करते हैं ना, यक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो वही चीज़ ज्ञात करना है, ए इनवर्स
ज्ञात करेंगे यहाँ से, ठीक है ना, जैसे बार बार ज्ञात करते हो आप। अब देखिए बोलोगे भैया क्यों इसको लिख दिया, आप चाहो तो आप इसको भी डायरेक्ट ज्ञात करते हो, अगर नहीं करते हो हमारे शेड्यूल पे चलते हो तो आप यही चीज़ हमेशा ज्ञात करना है ए इनवर्स। कहीं कहीं आपको ये भी डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे कहने पर आप चलेंगे तो हमेशा पार हो जाएंगे। अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आ जाएगा, ये समझ लेना, गारंटी है मेरा। ओके, बहुत अच्छा। अब देखिए इसको मैं करने वाला हूँ, कैसे करूँगा। ये वाला ए इनवर्स का मान निकालूंगा, ए अपान मॉड ए कितना है 1/4 लिख लो, और एडजॉइंट ए जो कि अभी ज्ञात किया। अब 2 -2 -3 5, ये क्लियर हुआ ना। अब स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 लास्ट स्टेप है आपका। स्टेप 4 में वो बराबर लिखते हैं यक्स बराबर ए इनवर्स बी ना। तो यक्स बराबर क्या हो गया, ए इनवर्स। ए इनवर्स का मान कितना आया है आपका, ये आया है इनवर्स का मान 1/4 2 -2 -3 5। और b का वैल्यू देखिए ध्यान से, b का वैल्यू आपका ऊपर दिया है 3 5। अब इसको जैसे करते हो गुणा वैसे कर दो गुणा इसका। देखिए 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 -10 ऋण है क्योंकि। अब 3 त्रिका 9 5 पचे के 25 धन 25। देखिए इसमें माइनस प्लस का विशेष ध्यान में रखते हुए अगर चलेंगे तभी आप पार हो पाएंगे ना। अब इसमें लिख देंगे 1/4 है तो लिख दो 1/4, और इसमें से 10 में से 6 का कितना आ गया 4, तो -4 आएगा। 25 में से 9 गया तो 16 आया, 16 4 20 5 25, जी हाँ, तो आ गया आपका 16। ये क्लियर। अब इसमें भाग दे देंगे एक सब में, तो यक्स बराबर भाग दे दो आप, राइट 4/4 और 16/4, यही भाग देना ना। तो भाग दे देंगे तो -1 आ जाएगा और 4 चौक 16, ये आया यक्स बराबर। तो हम यक्स का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यक्स वाई। ऊपर वाला क्या होता है यक्स होता है, तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे इसको आराम से। तो यक्स बराबर कितना आ गया -1 आ गया, और वाई बराबर क्या आ गया हमारा 4 आ गया, यानी कि यक्स और वाई का वैल्यू आपका ज्ञात हो गया। आप सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कुछ अति आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण वीडियो को यहीं पर स्किप करना पड़ गया। मेरा टारगेट था 14 तक 14 तक बताने का, लेकिन मैं जिससे बताया पहले आपको कुछ कार्य पड़ गया और इसीलिए वीडियो को स्किप कर देना पड़ा। और मैं ये समझा कि आपको आज ही इसको पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसको छोटा पार्ट दे दिया। अगला पार्ट आ जाएगा जल्दी, यानी कि कल, और इसको जाइए तब तक पढ़िए, फोड़िए और मन से जुट जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।